Hello guys, welcome you to my new video of chapter 2 Biological Classification. In this video, we will study kingdom fungi. So, let's start with it. Fungi. They are achlorophyllous, heterotrophic, spore-forming, non-vesicular eukaryotic organisms. तो फंजाई के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। जैसे पहला है कि ये एक क्लोरोफिलस होते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब खाने के लिए ये दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। स्पोर फॉर्मिंग है, स्पोर्स बनाते हैं। नॉन वेसिकुलर मतलब कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा इनमें। और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। सेकंड, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन और फंगल सेलुलोज। जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। और काइटिन बेसिकली किसका किस चीज से मिलके बनता है? तो काइटिन बनता है पॉलीसैकेराइड से या सिंपल शुगर से मिलके बनती है काइटिन। या फिर सेल वॉल इसकी फंगल सेलुलोज की भी आपको देखने को मिल सकती है। इसका रिजर्व फूड होता है ग्लाइकोजन, और ये रिजर्व फूड ग्लाइकोजन इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना किस तरह से ये अपना लेता है, तो ये सैप्रोफिटिक भी हो सकता है, डेड और डिकेइंग मैटर से अगर अपना खाना ले रहा है तो सैप्रोफिटिक है। पैरासिटिक है, अगर ये किसी होस्ट को ढूंढता है और उससे अपना खाना लेता है तो पैरासिटिक है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर ये कोई कंपेनियन ढूंढता है, अपना कोई पार्टनर ढूंढता है, उसके साथ रहता है, उसके साथ खाना मतलब उससे खाना लेता है, तो उसे कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन में भी वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग। एसेक्सुअल में आ जाता है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी हो सकता है। वेजिटेटिव क्या है? एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो वेजिटेटिव में आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। फंजाई अपने आप को फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेता है, ठीक है, बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ लेता है और फिर नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। फिजन कर सकता है। फिजन में क्या होता है कि एक सेल टूट के नए सेल्स बनते हैं। बडिंग में वही एक बड बनती है, बड मैच्योर हो जाती है, फिर वो उस पेरेंट से हटके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स ये सब आते हैं। कोनिडिया क्या होता है? जो आपका हाइफी है उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई क्या करते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। और वो एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो हाइफा के टिप पे बनाते हैं। जब वो हाइफा के टिप पे एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं तो वो एक कोन फॉर्म में सारे के सारे स्पोर्स अरेंज होते हैं, और उसी को हम कहते हैं कोनिडिया। कोनिडिया मतलब कोन शेप्ड वो स्पोर्स बन जाते हैं, और उसी को कहते हैं कोनिडिया। स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियम आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें आपने क्या कहा कि स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। या फिर जू स्पोर्स। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स या जू स्पोर्स के थ्रू भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, एस्कोस्पोर्स के थ्रू होता है और बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है। अब हम सेक्सुअल साइकिल देख लेते हैं फंजाई की। तो सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करती है सेक्सुअल साइकिल, वो देख लेते हैं। तो पहला है प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है कि प्लाज्मोगैमी वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज करते हैं और फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मेल और फीमेल गैमीट जब मिलेंगे तो उसे सिंपल कहते हैं हम प्लाज्मोगैमी। सेकेंड है कार्योगैमी। कार्योगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। जब दो न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे तो उसे कहते हैं कार्योगैमी। थर्ड है मियोसिस इन जाइगोट टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स।
मियोसिस, माइटोसिस, ये सब आप शायद जानते हो, क्योंकि सेल डिवीजन जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल्स आ जाते हैं वो सब मियोसिस को फॉलो करते हैं। तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, सेक्सुअल साइकिल की बात कर रहा है, तो इसमें मियोसिस हम कंसिडर करेंगे ही करेंगे। तो मियोसिस इन जाइगोट टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है जिससे कि आपके जो स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड प्रोड्यूस होते हैं। अब हम देख लेते हैं फंजाई का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पोरेंजियम जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर्स भी कह सकते हैं, तो या फिर सिंपल स्पोर्स कह लो। स्पोरेंजियम आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसमें छोटे 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 स्पोर्स हैं, ठीक है। फिर आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा हाइफा, हाइफी जिसे कहते हैं। और अगर बहुत सारी ब्रांचिंग है हाइफी की, बहुत सारे हैं और इनकी ब्रांचिंग हो रही है हाइफी की, तो इसी को कहते हैं माइसीलियम, ठीक है। और एक आपको फूड सोर्स भी इसमें दिख रहा होगा। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई, अलग अलग टाइप कौन कौन सी है फंजाई की। तो पहला है एस्कोमाइसिटीज, दूसरा है ड्यूटेरोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज और फोर्थ है आपका फाइकोमाइसिटीज। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका फाइकोमाइसिटीज। अब इनके क्या कैरेक्टर्स हैं या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। They are found in aquatic habitat and on decaying wood in moist and damp places. ये ज़्यादातर आपको aquatic जगहों पे ही मिलेंगे, जहाँ पानी होगा उन जगहों पे ज़्यादा मिलेंगे। और कोई लकड़ी अगर सड़ रही है या गल रही है उसमें आपको मिलेंगे। डैम्प प्लेसेस, वही डैम्प प्लेसेस में मिलेंगे। वही जितना भी आपको जहाँ वाटर कंटेंट होगा, वाटर प्रेजेंट है, वहाँ पे आपको फाइकोमाइसिटीज मिल जाएंगे। Next, the mycelium is asaptate and sinusitic. सिनोसाइटिक, माइसीलियम जो है वो एसाप्टेट है और सिनोसाइटिक है। एसाप्टेट का क्या मतलब होता है कि देयर आर नो सेल वॉल्स इन द इंडिविजुअल सेल्स एंड देयर न्यूक्लियाई आर स्प्रेड थ्रू आउट द हाइफी। इसका ये मतलब है, एसाप्टेट का मतलब कि कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो दूसरे सेल को अलग करती है, ठीक है। तो दोनों सेल्स आपस में ना मिले तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कि सेल वॉल जो है अगर एक सेल में है तो और वो दूसरे सेल में भी है तो वो आपस में उनको अलग रखती है। तो एसाप्टेट हाइफी के अंदर क्या होता है कि कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती हैं इंडिविजुअल सेल्स में, और ये इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई जो होते हैं, वो पूरे हाइफा में आपको स्प्रेड हुए मिलेंगे, ठीक है। और सीनोसाइटिक का क्या मतलब होता है? सीनोसाइटिक का ये मतलब होता है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब बहुत सारे न्यूक्लियर डिविजन्स हो रहे हैं, बहुत सारे, जिसकी वजह से, जिसे कह सकते हैं मल्टीपल न्यूक्लियर डिविजन्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूक्लियस आपको मिल जाएंगे सेल के अंदर। ओके, नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर्स, मोटाइल और एप्लेनोस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही सिंगल पेरेंट अगर इन्वॉल्व है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं उसे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में होता है ज़ूस्पोर्स के थ्रू। ज़ूस्पोर्स अगर मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब ये मोटाइल होंगे, मूव करेंगे। और एप्लेनोस्पोर्स अगर मैं कह रही हूँ तो ये नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो ज़ूस्पोर्स के थ्रू हो सकता है या एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू हो सकता है। अगर वो ज़ूस्पोर्स से हो रहा है इसका मतलब वो स्पोर्स मोटाइल हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। एंड अगर मैं एप्लेनोस्पोर्स की बात करूं तो दे आर नॉन मोटाइल, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल है म्यूकस, राइजोपस, एल्ब्यूगो एटसेट्रा। नेक्स्ट फंजाई के बारे में बात करते हैं जो है एस्कोमाइसिटीज। इसे कहते हैं द सैक फंजाई। इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में आपको सैक या एक पॉकेट टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है कि ये सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक मतलब वही कि ये डेड डिकेइंग मैटर से खाना लेते हैं। डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोज करते हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं। पैरासिटिक है, पैरासिटिक मतलब किसी होस्ट को ढूंढेंगे और उससे अपना खाना लेंगे। या फिर ये कोप्रोफिलस है। कोप्रोफिलस मतलब कि ये किसी भी एनिमल एक्सक्रीटा या वेस्ट प्रोडक्ट्स पे ग्रो कर सकते हैं। तो ये किसी भी
कोई भी चीज अगर सड़ रही है, गल रही है, तो उस पे ग्रो कर सकते हैं। डिकम्पोजर्स हैं ये। पैरासिटिक मैंने आपको बता ही दिया। और कोप्रोफिलस मतलब ये किसी भी एनिमल एक्सक्रीटा या फिर आप कह सकते हो वेस्ट प्रोडक्ट पे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, mycelium branched and septate and asexual spores are conidia. mycelium जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइफा तो आपने सिंपल किसे कह सकते हो, ईच ऑफ द ब्रांचिंग फिलामेंट्स दैट मेक अप द माइसीलियम ऑफ अ फंगस। अगर मैं माइसीलियम को ब्रांचिंग कहूं कि अगर हाइफा की ब्रांचिंग हो रही है तो वो माइसीलियम है, लेकिन अगर मैं एक ब्रांच को उठाऊं, एक फिलामेंट को उठाऊं, तो उसे मैं हाइफा कहूंगी। ठीक है, तो माइसीलियम ब्रांच्ड है। सैप्टेट है, सैप्टेट मतलब वही चीज आ जाती है कि इसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल्स प्रेजेंट होती है। तो हाइफा दैट आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल सेपरेटेड वन अनदर बाय सेल वॉल्स। अगर कोई सेल दूसरे सेल से अलग है विद द हेल्प ऑफ देयर सेल वॉल्स की मदद से एक सेल से दूसरे सेल से मतलब अलग है अगर वो, तो उसे मैं कहती हूँ सैप्टेट हाइफी। तो माइसीलियम ब्रांच्ड है, सैप्टेट है, इसका मतलब अलग अलग होंगे, कंपार्टमेंट्स में होंगे क्योंकि सेल वॉल बेसिकली आपको मिल रही है। और एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो कोनिडिया होते हैं। तो कोनिडिया वही हाइफा की टिप पे आपको कोन लाइक फॉर्म में आपको स्पोर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसे कहेंगे कोनिडिया। Next, sexual spores are called ascospores produced inside the fruiting body called ascocarps. Sexual pores जो हैं वो ascospores कहलाते हैं और ये fruiting body के अंदर बनते हैं जिन्हें कहते हैं ascocarps. तो ascocarps के अंदर आपको क्या मिलेंगे, ascospores. ठीक है, और ये ascospores क्या है, ये है sexual spores. ठीक है, एग्जाम्पल में है इसके न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एटसेट्रा। अब थर्ड देख लेते हैं हम, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को कहा जाता है द क्लब फंजाई। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। माइसीलियम इसमें क्या है, ब्रांच्ड है, मतलब हाइफा, बहुत सारे हाइफा होंगे जिन्होंने नेटवर्क सा बना दिया। अगर मतलब अगर एक फिलामेंट को उठाऊंगी मैं, एक ब्रांच को उठाऊंगी तो हाइफा कहलाया जाएगा। अगर बहुत सारी ब्रांचिंग दिखा रहे हैं तो वो माइसीलियम कहलाता है। तो माइसीलियम क्या है, ब्रांच्ड है और सैप्टेट है। सैप्टेट मतलब सेल वॉल प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है अलग अलग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये किसके थ्रू होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट के ये क्लब फंजाई नए नए फंजाई बना लेती है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स आपको नहीं मिलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय टू। दो टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स फॉर्मिंग बेसिडियम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो मेथड से हो रहा है, एक वेजिटेटिव या फिर आपका सोमैटिक सेल्स जो कि बेसिडियम बनाएंगे। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, वो सेल्स जो सारे के सारे सेल्स आ जाते हैं उसमें जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है, वो कहलाते हैं सोमैटिक सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन बेसिडियम बाय डेवलपिंग अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। बेसिडियोस्पोर्स जो हैं आपके वो बेसिडियम में प्रोड्यूस होते हैं बाय डेवलपिंग अ फ्रूटिंग बॉडी। एक फ्रूटिंग बॉडी को डेवलप करते हैं जिसे कहते हैं हम बेसिडियोकार्प्स। तो बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम में प्रोड्यूस होते हैं, कैसे, बाय डेवलपिंग अ फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करके, जिन्हें कहते हैं बेसिडियोकार्प्स। एग्जाम्पल में है इसके एगैरिकस, अस्टेलागो, पक्सीनिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी टाइप की आपकी फंजाई है। फोर्थ है ड्यूट्रोमाइसिटीज, जिसे कहते हैं द फंजाई इम्परफेक्ट। क्योंकि इसे इम्परफेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठती है, इसलिए इसका नाम द फंजाई इम्परफेक्ट है। ज़्यादातर इसके बारे में पता नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें ही हैं जो अभी तक पता है इसके बारे में। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ओनली वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल फेज इज नोन। सिर्फ इसका वेजिटेटिव और एसेक्सुअल फेज ही पता है। माइसीलियम इज सैप्टेट एंड ब्रांच। माइसीलियम सैप्टेट है, इसका मतलब सेल वॉल प्रेजेंट है, कंपार्टमेंट्स अलग अलग बन गए हैं। और ब्रांच है माइसीलियम, आपको कई सारे मतलब काफी ब्रांच मिलेगी माइसीलियम इसकी। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। कुछ मेंबर्स जो होते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज के
वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर पे और रहते हैं, या फिर पैरासाइट्स होते हैं, या फिर किसी होस्ट को लेंगे और उसमें वो रहना स्टार्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कलेक्टोट्राइकम। सो इस वीडियो में फंजाई पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटिया एंड एनिमेलिया। और कोई भी क्वेरी, सजेशन, कोई भी डाउट हो, लाइक प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।